फ्रेंड्स देखिए ये क्वेश्चन जो है हमने सिंपल मेथड से कर लिया है, जिसके अंदर हमें दो ही कॉलम बनाने थे, एक डेबिट का था और एक क्रेडिट का था। उसके अंदर हम फर्स्ट लाइन में जो है रीजन लिखते थे और सेकेंड लाइन में है उसकी इफेक्ट लिखते थे, यानी डेबिट और क्रेडिट लिखते थे। अब हमें जो मेथड करना है उसके अंदर हमें अकाउंट्स के हिसाब से उसे बाइफरकेट करना है, यानी डेबिट साइड जो है ये हमारा डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड है, इसके आपस में तीन तीन पार्ट्स होंगे। हमारे तीन अकाउंट के नाम से इसके तीन कॉलम बनेंगे, इधर भी हमारे तीन अकाउंट के नाम से तीन कॉलम बनेंगे। एग्जाम्पल के अंदर आपको एडजस्टमेंट का एक अलग से, ट्रांजैक्शन का एक अलग से कॉलम दिया हुआ है, हम वो कॉलम नहीं बनाते, उसकी जगह सिर्फ हम सीरियल नंबर बना देते हैं बस। वन टू थ्री, तो इसमें ये आपका डेबिट साइड हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा क्रेडिट साइड। इसमें हम लिखेंगे पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। यहाँ पे भी हम लिखेंगे पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अब हमें क्या करना है कि हम क्वेश्चन को जब पढ़ेंगे, जैसे नंबर 1 आप देखिए, ट्रांजेक्शन तो आपको साइड में मिल जाएगा, इसलिए मैं यहाँ एक्स्ट्रा कॉलम नहीं बना रहा हूँ ट्रांजेक्शन का, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, ट्रांजेक्शन 75,000 ब्रॉट इन कैश एंड कमेंस द बिजनेस। क्या किया हमने, 75,000 हमने बिजनेस में लगाए हैं और बिजनेस स्टार्ट किया। तो यहाँ पे ओनर इज गिवर है, ठीक है, और रूल एज पर रूल हम क्या करते हैं, क्रेडिट द गिवर, यानी गिवर जो है क्रेडिट साइड आएगा। गिवर क्या बन गया, पर्सनल अकाउंट बन गया। व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन। कैश क्या है हमारे लिए, रियल अकाउंट है, बराबर। तो इसलिए यहाँ रियल अकाउंट का जो कॉलम है उसके अंदर हम लिखेंगे कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिटेड, अमाउंट रहेगा 75,000 और बाकी सब में डैश, उसमें हम कुछ नहीं लिखेंगे। यहाँ पे हमारा कौन सा अकाउंट, क्रेडिट साइड कौन सा अकाउंट इफेक्ट हुआ, पर्सनल अकाउंट, तो उसमें आपको लिखना है ओनर इज गिवर कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड, अमाउंट रहेगा 75,000, बाकी दोनों में डैश। तो एक चीज आप देखिए, आपने उसमें जो सिंपल मेथड में लिखा ना, उसमें भी आप ये लिखते हो, कुछ अलग लिखा आपने, ये लिखा तो यही ना, सिर्फ उसमें हमने क्या किया, अकाउंट को बाइफरकेट नहीं किया कि भाई कौन से टाइप का है। इसमें हमें क्या करना है, अकाउंट को बाइफरकेट करके अलग अलग टाइप के कॉलम में लिखना है, समझ में आया, रेस्पेक्टिव कॉलम में लिखना है। उसमें हम क्या करते थे, अकाउंट को बाइफरकेट नहीं करते थे। स्कूल में आपको जो पैटर्न करा है वो करना, बराबर, ठीक है ना। मेन चीज है डेबिट क्रेडिट में उल्टा नहीं होना चाहिए, या अकाउंट सिलेक्शन, अकाउंट का आइडेंटिफिकेशन में गलत नहीं होना चाहिए। सेकेंड नंबर का हम देखते हैं, इनकर्ड पूजा एक्सपेंस। तो पूजा एक्सपेंस इज एक्सपेंस, तो वो नॉमिनल अकाउंट हो गया। एक्सपेंस यानी नॉमिनल अकाउंट, तो वो डेबिट साइड आएगा हमारा, ठीक है। तो नॉमिनल अकाउंट में लिखेंगे एक्सपेंस इनकर्ड, ठीक है। एक्सपेंस इनकर्ड जो होता है, ठीक है, उसको हम लिखवाए थे आपको, मिसलेनियस एक्सपेंस में आपको लिखना है मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट। और अमाउंट आपको दिया हुआ है 2000, तो ये डेबिट साइड हो गया। व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट। कैश क्या है, पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है, रियल है, इसलिए हम यहां लिख देंगे कैश गोज आउट, कैश अकाउंट क्रेडिट 2000 डैश डैश। बोलिए, आ रहे समझ में, बोलिए। हाँ, तो
भाई ओनर जो लाता है ना बेटा वो कैपिटल होता है, ओनर जो लेके जाता है या खुद का खर्चा करता है तो वो ड्राइंग होता है, ये याद रखना है, बराबर, ठीक है ना, ये याद रखना है, बराबर। ICAI ने बोला है हमें फॉलो करना है, बराबर, ठीक है ना, कोई अपने मन से रूल नहीं बनाएगा, ऑर्गेनाइजेशन ने जो रूल बना के दिया है वो रूल हमें फॉलो करना है, बराबर। तो ओनर कुछ भी इन्वेस्टमेंट करता है तो कैपिटल होता है, ओनर खुद का खर्चा कर रहा हो या बिजनेस से अपने इस्तेमाल के लिए पैसे निकाल रहा हो, माल निकाल रहा हो, गुड्स निकाल रहा हो, तो वो सब कुछ ड्राइंग कहलाएगा। तो दो चीज आप याद रखना, ठीक है ना। नाउ थर्ड नंबर में आते हैं, ब्रॉड पर्सनल फर्नीचर 10,000। तो फर्नीचर जो है वो भी तो इन्वेस्टमेंट हो गया ना, है ना। हु इज गिवर, तो भाई ओनर इज गिवर। व्हाट कम्स इन, फर्नीचर कम्स इन। तो फर्नीचर क्या होगा, पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है, रियल है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्नीचर कम्स इन, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड 10,000, ठीक है। तभी फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड के बाद यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा रियल अकाउंट में। क्यों कैश गोज आउट, ओनर इज गिवन ना, फर्नीचर पैसे से थोड़ी ला रहे हैं, ओनर दे रहा है ना, बिजनेस को थोड़ी खर्चा है वो। तो यहाँ ओनर इज गिवर, ओनर इज गिवर कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड, अमाउंट आपका 10,000, ठीक है। आप देखो सेंटेंस को फॉलो करना है, बराबर। आपके मन में जो चल रहा है वो मत लिखना, तो गलत लिखोगे, बराबर। देख के समझ के लिखना, जो लिखा है वो लिखना तो राइट हो जाएगा, बराबर। अगर आप कोई चीज मन से लिखना जाओगे ना तो गलत हो जाएगा। अभी आप कैश बोल रहे थे मन से, वहां कहीं लिखा है कैश पेड, कैश ट्रांजेक्शन है वो, बोल तो रहा है उसके अंदर ओनर्स ब्रिंग, तो ओनर इज गिवर। मन से कुछ मत करना, जो सिस्टम है उसी सिस्टम से हमें करना है। जाग रहे हैं ना भैया, सोना नहीं आज, हाँ। नाउ फोर्थ नंबर, डिपॉजिट 30,000 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हु इज गिवर, हु इज रिसीवर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज रिसीवर, ठीक है ना। तो इसलिए बैंक इज रिसीवर, बैंक हमारा रियल अकाउंट होता है या पर्सनल होता है, पर्सनल। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बैंक इज रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट, अमाउंट है 30,000। व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट, तो कैश हमारा रियल अकाउंट में आएगा, तो कैश गोज आउट, कैश अकाउंट क्रेडिट 30,000। बोलिए समझ में आ रहा है आपको, इजी है पैटर्न, ठीक है। सिर्फ इसमें है अकाउंट में बाइफरकेट करना होता है। कल हमने जो पैटर्न देखा था उसमें हम अकाउंट में बाइफरकेट नहीं कर रहे थे, बस इतना ही हमारा फर्क है। फिफ्थ नंबर, ऑब्टेन लोन फ्रॉम वाइफ, तो व्हाट कम्स इन, व्हाट गोज आउट, कैश कम्स इन, कैश इज व्हाट, रियल, इसलिए रियल में हम लिखेंगे कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, अमाउंट रहेगा 30,000। नाउ वाइफ्स लोन इज अ पर्सनल अकाउंट, तो यहाँ पे लिखेंगे वाइफ इज लोन गिवर, ठीक है, ये एक लिएबिलिटी होता है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे वाइफ्स लोन अकाउंट 30,000, बराबर, क्रेडिट। 6 नंबर देखिए, परचेज इज मेड 20,000 एंड अमाउंट इज पेड बाय चेक, तो ये कैश ट्रांजेक्शन हो गया। व्हाट कम्स इन, व्हाट गोज आउट, गुड्स कम्स इन, तो गुड्स क्या हो जाएगा हमारे लिए, रियल अकाउंट, बराबर। तो रियल अकाउंट में डेबिट साइड हम लिखेंगे गुड्स कम्स इन
परचेज अकाउंट डेबिटेड, अमाउंट रहेगा 20,000। नाउ हु इज गिवर? बैंक इज गिवर, बैंक पैसा दे रहा है, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे बैंक इज गिवर, तो बैंक अकाउंट क्रेडिटेड। बोलो समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट 7 नंबर, सेल्स इज मेड 42,000 एंड अमाउंट इज रिसीव बाय चेक। सेल्स इज मेड 42,000, हमने सेल किया है और सामने हमें क्या मिला है? चेक मिला है। तो हु इज रिसीवर? पैसा मिलेगा किसको? बैंक को मिलेगा, इसलिए बैंक इज पर्सनल अकाउंट। हम यहाँ पे लिखेंगे बैंक इज रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिटेड 42,000। ठीक है, नाउ व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, तो भाई गुड्स गोज आउट, हमने सेल किया ना, तो गुड्स गोज आउट, तो रियल अकाउंट में आएगा गुड्स गोज आउट। ठीक है, सेल्स अकाउंट क्रेडिटेड 42,000। बोलो इजी? ये आपका थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन होता है। एट नंबर देखिए, क्या दिया 8 नंबर में? यस, विड्रॉ कर रहे हैं हम बैंक से, तो देखिए विड्रॉ करते हैं तो हमारे पास कैश आ जाता है, तो कैश कम्स इन, हु इज गिवर? पैसा किसने दिया आपको? बैंक ने दिया, बैंक इज गिवर। तो इस तरह से एंट्री यहाँ करेंगे, व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन। कैश क्या है? पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है? रियल है। यहाँ हम लिखेंगे कैश कम्स इन, अमाउंट है 22,000, कैश अकाउंट डेबिटेड 22,000। ठीक है ना, हु इज गिवर? बैंक इज गिवर, बैंक इज ए पर्सनल अकाउंट, इसलिए यहाँ पर्सनल के कॉलम में लिखेंगे बैंक इज गिवर, बैंक अकाउंट क्रेडिटेड, अमाउंट रहेगा 22,000। बोलिए समझ में आ गया आपको? ठीक है, नेक्स्ट आपका रहेगा 9 नंबर। 9 नंबर में दिया है 2,000 पेड इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक। हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, पेमेंट का मतलब हो गया एक्सपेंस इनकर्ड, बराबर। एक्सपेंस इनकर्ड को हम डेबिट करते हैं, तो डेबिट साइड हमें लिखना है। हमारे पास 3 कॉलम है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो इंश्योरेंस को कहाँ लिखेंगे? इंश्योरेंस इज ए एक्सपेंस, इसलिए नॉमिनल में लिखेंगे एक्सपेंस इनकर्ड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड, अमाउंट आपको दिया है 2,000। ठीक है, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, देखो कुछ कम्स इन गोज आउट नहीं है, चेक दिया है, चेक दिया है तो मतलब हु इज गिवर? बैंक इज गिवर, इसलिए पर्सनल अकाउंट में हम लिखेंगे यही बैंक इज गिवर, ऊपर लिखा हुआ है बैंक अकाउंट क्रेडिट 2,000, बाकी सब में डैश। नाउ आपका 10 नंबर देखिए, 3,500 रिसीव फ्रॉम ब्रोकरेज, ब्रोकरेज इज इनकम, इनकम अर्नड, इनकम अर्न जो है वो क्रेडिट होता है, इनकम एंड गेन क्रेडिट। तो क्रेडिट के साइड हम नॉमिनल अकाउंट में लिखेंगे इनकम अर्नड, इनकम अर्नड, इनकम अर्न करेंगे तो आपका यहाँ आ जाएगा कमीशन अकाउंट।
हाँ ब्रोकरेज अकाउंट, ब्रोकरेज अकाउंट डेबिटेड, अमाउंट आपका रहेगा 3500। ठीक है, इनकम अर्न हो गया। अभी इनकम अर्न के बाद आपका यहाँ आएगा व्हाट कम्स इन, तो भाई रिसीव सिर्फ बोला है, चेक बोला नहीं है, मतलब कैश कम्स इन, तो यहाँ रियल अकाउंट में हम लिख देंगे कैश कम्स इन, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिटेड, अमाउंट आपका रहेगा 3500। तो ये भी आपका हो गया। नेक्स्ट आपका है 11 नंबर, गुड्स ऑफ ₹12,000 सोल्ड टू धानी, अमाउंट रिसीव बाय चेक, धानी को बेचा है लेकिन चेक रिसीव हो गया है, मतलब ये हमारे लिए क्या हो गया, कैश ट्रांजेक्शन। तो व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, गुड्स कम्स इन, चेक, चेक, कैश कम्स इन नहीं, चेक है, चेक कम्स इन होता है तो बैंक इज रिसीवर होता है, बराबर, ठीक है ना, इसलिए डेबिट साइड हम पर्सनल अकाउंट में लिखेंगे बैंक इज रिसीवर, बैंक इज रिसीवर, बैंक इज रिसीवर, तो हमारा आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिटेड, अमाउंट रहेगा 12,000। ठीक है, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, गुड्स गोज आउट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रियल अकाउंट में गुड्स गोज आउट। ठीक है, गुड्स अगर गोज आउट होता है तो यहाँ आता है सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, अमाउंट आपका रहेगा 12,000। बोलो, डन। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, नेक्स्ट एंट्री में आ जाइए, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या दिया है, ट्रांजेक्शन नंबर 12, गुड्स और ₹8,000 परचेज फ्रॉम दीपक, अमाउंट पेड बाय चेक। अब हमने गुड्स परचेज किया है तो गुड्स कम्स इन, इसलिए रिसीव साइड रियल अकाउंट में लिखेंगे गुड्स कम्स इन, परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट, अमाउंट है 8,000। ठीक है, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, नो गोज आउट, बैंक इज गिवर, तो इसलिए पर्सनल अकाउंट में हम लिख देंगे बैंक इज गिवर, बैंक इज गिवर, क्रेडिट द गिवर, इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट, अमाउंट रहेगा 8,000। नेक्स्ट आपका रहेगा 13 डेट की एंट्री, तो देखिए 13 नंबर, विड्रॉ 2500 फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। मैंने आपको बताया पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ होता है, तो बीइंग अ बिजनेस, हम बिजनेस है, तो बिजनेस से क्या हुआ, कैश गोज आउट, है ना, एंड हु इज रिसीवर, ओनर इज रिसीवर, ओनर इज रिसीवर तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, ओनर इज रिसीवर तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, ओनर इज गिवर तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। समझ में आ गया, तो यहाँ ओनर इज रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट में हम लिखेंगे ओनर इज रिसीवर, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट 2,500। ठीक है, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट, तो रियल अकाउंट में लिखेंगे कैश गोज आउट, कैश अकाउंट क्रेडिट, अमाउंट रहेगा 2,500। तो बेटा ये यहाँ से आपका ट्रांजेक्शन पूरा होता है। नेक्स्ट आपका 14 नंबर की एंट्री, 14 नंबर में देखिए विड्रॉ गुड्स 1,500 फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। नाउ फर्स्ट 12 नंबर में, 13 नंबर में आपका कैश विड्रॉ किया था और 15 नंबर में गुड्स विड्रॉ कर रहे हैं, तो व्हाट गोज आउट, गुड्स गोज आउट, तो गुड्स को क्रेडिट करेंगे, एक तो ये हो गया। दूसरा ओनर इज रिसीवर, अगेन ओनर इज रिसीवर, तो देखो ये जो स्टेटमेंट है वही स्टेटमेंट आएगा, ओनर इज रिसीवर, बराबर, ठीक है ना, तो आप यहाँ लिखेंगे ओनर इज रिसीवर।
ओनर इज रिसीवर। ओनर अगर रिसीवर है तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट होता है, अमाउंट 1500। ठीक है, गुड्स गोज आउट रियल अकाउंट में आएगा, गुड्स गोज आउट। देखो अगर सेल परचेज नहीं है तो आपको रीजन लिखना पड़ेगा। गुड्स गोज आउट बाय ड्राइंग, किस लिए? ड्राइंग के लिए। तो याद रखना इसमें हम परचेज अकाउंट क्रेडिट करते हैं। समझ में आ रहा है आपको, है ना? गुड्स गोज आउट अदर देन सेल्स होता है तो हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। ये चीज बेटा आप ध्यान रखना। ठीक है, 2-3 चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है, उसमें से एक ये है। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री आप देखेंगे 15 नंबर, डिविडेंड रिसीव थ्रू चेक, चेक इज डिपॉजिटेड इन द बैंक। ठीक है, जब अभी भी हमको चेक रिसीव होता है तो बैंक इज रिसीवर हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर्सनल अकाउंट में हम लिखेंगे बैंक इज रिसीवर, बैंक इज रिसीवर। बैंक अकाउंट डेबिटेड, अमाउंट आपका रहेगा 2000। नाउ यहाँ पे आपको एक इनकम रिसीव हो रहा है, इसलिए ये आपका नॉमिनल अकाउंट में आ जाएगा। ये आपका नॉमिनल अकाउंट में आ जाएगा। इनकम अर्न्ड, इनकम अर्न्ड, नाम क्या है? डिविडेंड। डिविडेंड अकाउंट क्रेडिटेड, अमाउंट रहेगा 2000। बोलो ये आपका हो गया। नेक्स्ट 16 नंबर, बैंक हैज क्रेडिटेड 200 फॉर इंटरेस्ट। देखो बैंक ने क्रेडिट किया है, पर अब आपको पता है मैसेज आता है ट्रिंग ट्रिंग योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय 5000, मजा आता है, मतलब पैसा मिला, मिला मतलब इनकम। तो यहाँ पे भी बोलते हैं क्रेडिटेड मतलब उसका इनकम, तो ये इंटरेस्ट जो है उसका इनकम है, बराबर? ठीक है ना? तो इनकम हुआ तो बैंक ने हमें पैसा नहीं दिया, उसने ऐसा नहीं बोला इधर इधर इंटरेस्ट ले लो, ऐसा नहीं किया, उसने सिर्फ हमारे अकाउंट में ऐड कर दिया, तो हु इज रिसीवर? बैंक इटसेल्फ इज ए रिसीवर, इसलिए यहाँ पे हम लिख देंगे बैंक इज रिसीवर, बैंक इज रिसीवर। तो आपका बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, अमाउंट रहेगा 200। ठीक है ना? इंटरेस्ट जो है वो हमारा इनकम है, इंटरेस्ट इज इनकम, इसलिए इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड 200। बोलो समझ में आ गया आपको? 17 नंबर, 17 नंबर देखिए, बैंक हैज डेबिटेड 100 फॉर बैंक चार्जेस। अब डेबिट कर दिया मतलब हमारा एक्सपेंस है, तो यार बैंक इज गिवर, पैसा कौन दे रहा है? बैंक ने हमको बुलाया नहीं इधर इधर पैसा लाओ, ऐसा भी नहीं बोला, हमारे अकाउंट में से काट लिया, तो हु इज गिवर? बैंक इज गिवर। तो यहाँ पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट साइड आ जाएगा, और बैंक चार्जेस जो है वो हमारे लिए एक्सपेंस है। हाँ वो क्रेडिट ही है, कॉलम ही क्रेडिट का है ना, इसलिए। चलिए यहाँ पे आपका है बैंक चार्जेस इज एक्सपेंस, बैंक चार्जेस इज एक्सपेंस, तो आपका आ जाएगा यहाँ बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिटेड, अमाउंट है 100, और दूसरा बैंक जो है वो हमारा गिवर है, इसलिए ये पर्सनल अकाउंट में लिख देंगे क्रेडिट साइड बैंक इज गिवर, बैंक अकाउंट क्रेडिटेड 100। बोलिए समझ में आ गया? 18 नंबर, पेड लोन इंटरेस्ट। तो लोन इंटरेस्ट क्या है? आपका एक्सपेंस है,
पेड लोन इंटरेस्ट, तो लोन इंटरेस्ट आपका एक्सपेंस है, हमने पे किया है ना, पे करते हैं तो एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस है तो नॉमिनल में हम लिखना है, डेबिट साइड, डेबिट कॉलम में नॉमिनल में लिखना है इंटरेस्ट पेड इज एक्सपेंस, इंटरेस्ट पेड इज एक्सपेंस, इसलिए इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड 350। अब इंटरेस्ट पे कर रहे हैं कैसे, कैश गोज आउट, इसलिए यहाँ रियल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे कैश गोज आउट, कैश गोज आउट होता है एग्जैक्टली कैश अकाउंट क्रेडिट 350। ना फ्रेंड्स लास्ट नंबर है, देखिए लास्ट एंट्री 19 नंबर, की एंट्री देखिए क्या बोल रहा है 19 नंबर में, मशीन परचेस, व्हाट कम्स इन, मशीन कम्स इन, सॉरी तो इंटरेस्ट पेड तो लिख दिया, तो अच्छा 19 नंबर हो गया, तो एक छूट गया हमारा, हाँ तो चलिए ये उल्टा हो जाता है आपका, एंट्री आपकी सही है, यहाँ पे आप 19 कर देना, ये आपका 18 नंबर वेजेस पेड, तो देखो वेजेस जो है वो भी आपका एक्सपेंस है, इसलिए यहाँ पे आप लिख दोगे वेजेस इज एक्सपेंस, नॉमिनल के कॉलम में लिख रहा हूँ डेबिट साइड, वेजेस अकाउंट डेबिटेड, इसके लिए हमने क्या दिया है, कैश ही पे किया है, इसलिए यहाँ कैश गोज आउट, कैश अकाउंट डेबिटेड, तो अमाउंट आपका रहेगा 300, हाँ क्रेडिटेड, कॉलम क्रेडिट का ही है इसलिए कोई बात नहीं है, लास्ट आपका रहेगा 20 नंबर, ठीक है। मशीन परचेज, तो व्हाट कम्स इन, मशीन कम्स इन, मशीन जो है वो रियल है, एसेट है, इसलिए आप यहाँ लिखोगे एसेट के कॉलम में मशीन कम्स इन मशीनरी अकाउंट डेबिटेड डेबिटेड 12,000, और दूसरा कैश गोज आउट, तो रियल अकाउंट में आ जाएगा कैश गोज आउट, कैश अकाउंट क्रेडिटेड 12,000, इसका भी, ये आपका सारा एंट्री हो गया। देखिए बेटा एक ही सम को मैंने दोनों पैटर्न से आपको बता दिया, स्कूल में आपको कोई भी पैटर्न कराए तो आपको दोनों पैटर्न आना चाहिए। ये जो है ये बाइफर्केशन वाला है, कल हमने किया था वो बाइफर्केशन नहीं था, सिर्फ डेबिट क्रेडिट आपको बताना था, उसमें अकाउंट टाइप आपको बताना नहीं था, इसके अंदर आपको अकाउंट टाइप भी बताना है।